औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़्उन व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से एक आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थोड़ा करीब करीब आ जाएं, आगे आ जाएं। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता जुम्मे पर आपने हुकूकुल इबाद के बारे में कुछ बातें सुनी थी। आज भी हुकूकुल इबाद के ही बारे में बात होगी। जो हदीस पढ़ी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है। फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। अफ़ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी हदीस में आया है आलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। व अदनहा इमाततुल अज़ा, पहली जो शाख है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आखिरी शाख है वो है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना। और फरमाया, हया भी ईमान का शोबा है। एक दरख्त हो, उसकी टहनियां हो, ऊपर वाली टहनी, तवज्जो करें, ऊपर वाली टहनी है ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी जो टहनी है वो है इमाततुल अज़ा, रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना। पहली चीज का ताल्लुक खालिक से और आखिरी चीज का ताल्लुक मखलूक से। आई बात समझ में? क्या माना? एक तरफ हुकूकुल्लाह, एक तरफ हुकूकुल इबाद। ईमान ये है, आलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अदनहा इमाततुल अज़ा।
आखिरी आखिरी जो टहनी है वो रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना। एक सहाबी आया आप सासम खिदमत में, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताएं जिस अमल के करने से मुझे फायदा पहुंचे, जो मुझे फायदा पहुंचे, ऐसा अमल बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाओ। कह दो ना सुभान अल्लाह। रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना, ये तुम्हें चीज फायदा देगी। आज हम देखें, पड़ोस में देखें, रास्ते देखें कि रास्ते कितने गंदे हैं, जानबूझकर पानी बहाया जा रहा है, गंदा पानी बहाया जा रहा है, परवाह ही नहीं है। ये तकलीफ है कि नहीं है? रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना, ये भी ईमान का हिस्सा है। 70 से ज्यादा इस्लाम की शाखें हैं, शोबे हैं। पहला शोबा है ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी जो शोबा है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, और हया भी ईमान का शोबा है। इमाम गजाली अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, खिताब किया है इंसान को कि इंसान, अगर तू इंसान नहीं बनना चाहता, बात तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ आएगी। ए इंसान, अगर तू इंसान नहीं बनना चाहता तो न बन, जानवर बन जा, जानवर बन जा। फिर फरमाया जानवर की 3 किस्में हैं। एक वो जानवर हैं जो फायदा देते हैं, गाय है, भैंस है, दूध देती है नहीं देती, दूध से बंद हो गई, दूध देना बंद, कसाई के हवाले, कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। एक ऐसे जानवर हैं जो फायदा देते हैं, दूसरे ऐसे जानवर हैं जो नुकसान देते हैं, तकलीफ देते हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, शेर है, जंगल के जानवर इंसान को तकलीफ देते हैं। तीसरे ऐसे किस्म के जानवर हैं जो इंसान को तकलीफ नहीं देते, फायदा नहीं देते तो तकलीफ नहीं देते, फायदा नहीं मिलता तो तकलीफ भी उनसे नहीं मिलती। तो इमाम गजाली कह रहे हैं कि इंसान, तू अगर इंसान नहीं बनना चाहता, जानवर बनता है, तो कम से कम ऐसा जानवर बन जो किसी को फायदा तो देता है। किसी को फायदा तो देता है, ऐसा जानवर तो बन। उठते बैठते हम तकलीफ देते हैं जीजो, अपने अंदाज से, अपनी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से, अपने तरीके से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये नहीं समझते, ये जो मैं जबान से लफ्ज निकाल रहा हूं किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। ताना भी देते हैं, तू ऐसा तू ऐसा, गाली भी देते हैं, बोहतान भी बांधते हैं, तू ऐसा है तू ऐसा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 2 चीजों की तुम मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। 2 चीजों की जमानत दे दो, मा बैन लहयई व मा बैन रिजलई, पर मैं ज़ुबान की जमानत दे दो कि नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे, और शर्मगाह की जमानत दे दो, नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मौलाना तकी साहब फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, मैं तोल तोल कर बोलो, तोल तोल कर बोलो, ऐसे नहीं जो आया बस, ऐसे नहीं। इतनी जोर से स्पीकर चलाना जो जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में रुकावट बन जाए, उठने बैठने में रुकावट बन जाए,
शरीयत इजाजत नहीं देती। ये तो ख्याल करो, जो आप बुलंद आवाज से स्पीकर चला रहे हो, कोई रात को नाइट करके आया हो, मजदूरी करके आया हो, उसको नींद आएगी? उसकी नींद में खलल होगा नहीं होगा? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन मौजूद थी। एक शख्स आता, तवज्जो करें, एक शख्स आता और बुलंद आवाज से वाइज नसीहत करता, बुलंद आवाज से वाइज नसीहत करता, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के आराम में खलल आ जाता, आराम में खलल आता। किसी की तबीयत होती है ना बुलंद आवाज से बातें करने, किसी की तबीयत होती है, फितरत होती है, किसी को शौक होता है कि बुलंद आवाज से बात, मेरी आवाज दूर दूर चली जाए। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तो उमर फारूक की तरफ पैगाम भेजा कि फिलहाल आदमी है, तबलीग कर रहा है, वाइज नसीहत कर रहा है, जोर जोर से मेरे आराम में खलल आ रहा है, मेरे आराम में। हज़रत उमर फारूक ने खामोश, अगर तबलीग करनी है तो अंदाज से, किसी की इबादत में, किसी की नींद में खलल ना आए, जो किसी की मामूलात में खलल ना आए, वो रुक गया। हर तो हमारे फारूक ने, हाँ वो रुक गया। कुछ अरसे के बाद जज्बा आया, फिर दोबारा शुरू हुआ, फिर दोबारा शुरू हो गया। तो फिर आवाज आई, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के आराम में खलल आया। फिर पैगाम भेजा हर तुम्हारे फारूक की तरफ, दोबारा वाइज नसीहत जोर से वाइज नसीहत कर रहा है, मेरे आराम में खलल आ रहा है। हर तुम्हारे फारूक ने उनको बुलाया, देखो बाज आते हो नहीं आते, अगर दोबारा शिकायत हुई तो ये छड़ी देख रहे हो ना, ये डंडा देख रहे हो, तुम्हारे सर पे तोड़ दूंगा, तुम्हारे सर पे तोड़ूंगा। किसी की इबादत में खलल तो ना आए, किसी की नमाज में खलल ना आए, किसी की नींद में खलल ना आए। बंदों के हुकूक हैं अजीजों, मुसलमान के हुकूक हैं मुसलमान के ऊपर। ये तो नहीं है कि रात को आप तहज्जुद के लिए उठें, बल्ब भी जलाएं और अपनी खांसी से आवाज भी लगाएं, लोगों को, घर वालों को भी उठाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, शरीयत इजाजत नहीं देती। तन्हाई वाली इबादत ये नफली इबादत है, तन्हाई की इबादत है। तन्हाई में इबादत करो, अकेला ही में अपने रब को राजी कर लो। अल्लाह को ये पसंद है अजीजों, ये पसंद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज से भी अफजल तुम्हें चीज बताऊं, रोजे से भी अफजल चीज बताऊं, सदके से भी अफजल चीज बताऊं। सहाबा इकराम तो आशिक थे, परवाने थे, इस चीज के इंतजार में होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज से भी अफजल, रोजे से भी अफजल, सदके से भी अफजल दो मुसलमान भाइयों का इस्लाह कराना है। खुश होते हैं ना, दो भाई लड़े तो खुश होते हैं, बाप बेटे नाराज तो हम खुश होते हैं। इस्लाह की कोशिश करें। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए बस समझ में। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो झगड़ा टालने के लिए अपना हक छोड़ता है, हुकूकुल इबाद, तवज्जो से सुने अजीजों, जो झगड़ा टालने के लिए अपना हक छोड़ देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के बीच में मकान दिलाऊंगा। क्या बात है अजीजों,
झगड़ा टालने के लिए अपना हक छोड़े, जन्नत के बीच में मकान मिल रहा है। अफजलुहा आलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह अदनाहा इमाततुल अज़ा, रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना। एक शख्स को जन्नत फकत इस वजह से मिली, रास्ते में आने जाने वालों को तकलीफ पहुंच रही थी, एक दरख्त था उनको काटा, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत दे दी। जिस तरह गुज़श्ता जुम्मे पर मैंने अर्ज किया, हुकूकुल्लाह में अगर कोताही है, कमी है तो माफी की गुंजाइश है। हुकूकुल इबाद में अगर कोताही हुई तो माफी की गुंजाइश नहीं है। पड़ोसियों के हक हमने गसब कर लिए, अपने भाइयों और बहनों के हक हमने गसब किए। समझा नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर आए, फरमाया आमीन, फिर दूसरे मिंबर पर पाँव मुबारक रखा, आमीन, तीसरे हिस्से पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, 3 दफा आमीन आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा करम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, आपने आमीन कहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन आए और फरमाया 3 लोगों के लिए हलाकत है, 3 लोग हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। एक तो वो शख्स जिसने रमजान मुबारक देखा, रोजा नहीं रखा, रमजान मुबारक का एहतराम नहीं किया, उसके लिए हलाकत है। वालिदैन को दुनिया में देखा, तवज्जो करें, वालिदैन को दुनिया में देखा, वो क्या था, खिदमत करता, जन्नत चला जाता, वालिदैन की खिदमत नहीं की, दुआएं नहीं ली, इसके लिए हलाकत है। तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुना, नाम मुबारक सुना और दुरूद शरीफ न पढ़ा, इसके लिए हलाकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों के लिए हलाकत, हज़रत जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल ने फरमाया 3 लोगों के लिए हलाकत है। उनकी बद्दुआ कम थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बद्दुआ। क्या माना? जिन्होंने रमजान मुबारक देखा, रोजा नहीं रखा, इशारा था हुकूकुल्लाह की तरफ। जो इशारा था कहां? हुकूकुल्लाह की तरफ। जो हुकूकुल्लाह की हक तलबी करता है, हुकूकुल्लाह जो अदा नहीं करता, उसके लिए हलाकत है। मर्जी पड़ी, जब मूड हुआ रोजा रखा, जब मूड हुआ नमाज पढ़ी, ऐसा तो नहीं है अजीजों। अस्सलात इमादुद्दीन मन अकामहा फकद अकामद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की, दीन के सुतून को कायम कर लिया। जिसने नमाज को छोड़ा, दीन के सुतून को गिरा दिया। अपनी मर्जी से अपनी जब मूड पड़े तो खाना खाओ ना, नाश्ता तो पाबंदी से, दोपहर का खाना भी पाबंदी से, इशा का खाना भी, रात का खाना भी पाबंदी से, और नमाज मूड से। जब मूड पड़ा तो मस्जिद आए। फिर गलती कितनी है अजीजों। फिर जुम्मतुल मुबारक जब आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन में अल्लाह ताला ने एक लम्हा रखा है, उस लम्हे में अगर इंसान दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। इमाम अभी खुतबा दे रहा है, अभी तो बयान हो रहा है, अभी देर है, वो चले जाएंगे। नमाज जब खड़ी हो जाएगी फिर आ जाएंगे। कितनी गलती है। इतना भी नहीं कि भाई हफ्ते में एक दिन तो आता है वाइज नसीहत की बात सुनने के लिए, कि थोड़ी देर पहले जाएं, वाइज नसीहत की बात सुने, फिर जुम्मे की नमाज पढ़कर भागते हैं। जैसे ना कोई पिंजरे में बंद हो, कोई कैदी हो,
और उसको दरवाजा खुल गया तो भागता है, समझा नहीं? तो मोमिन को तो मस्जिद में करार मिलता है। जो मोमिन तो मस्जिद में करार मिलता है। अल मोमिनु फिल मस्जिद का सम के फिल मा, जिस तरह मछली को पानी में करार मिलता है तो मोमिन को मस्जिद में करार मिलता है। और मुनाफिक कैसे होता है? जैसे पिंजरे में परिंदा हो, बंद हो, फड़फड़ाता है, दरवाजा खुले, खिड़की खुले तो भाग जाऊं। आहद करें तो इंशाल्लाह जुमे के बाद सुन्नतें पढ़ेंगे। चो चो सबई चो। कौन कौन कह रहा है? हाथ ऊपर करें। नहीं, हाथ ऊपर करें। जरूरी है अजीजो, ये ऐसा तो नहीं है कि भाई पढ़ो ना पढ़ो, ऐसा तो नहीं है। जुम्मे की नमाज 2 रकात वाजिब, उसके बाद 4 रकात जरूरी मुअक्कद हैं, फिर 2 रकात मुअक्कद जरूरी हैं। एक दफा ऐसा कोई बलूचिस्तान से बंदा आया और जब शादी देखा कि सारे शादी तो अक्सर शादी निकल गए, तो मुझसे लड़ने लगा। बोले साहब क्या बात है, जुम्मे की नमाज के सारे चले गए, क्या बात है? मैंने तो नहीं कहा चले जाओ, मैंने तो नहीं कहा कि जरूरी नहीं है सुन्नत है। भाई जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दे दी, बद्दुआ पर आमीन दे दी। एक तो हुकूकुल्लाह जो अदा नहीं करता उसके लिए हलाकत है। वालिदैन की इताअत नहीं की, फरमाबरदारी नहीं की, उसके लिए हलाकत है। ये हुकूकुल इबाद की तरफ इशारा था। चौना सुभान अल्लाह, हुकूकुल इबाद की तरफ इशारा था। हुकूकुल इबाद पे सारी सब आ गए, जितने भी हुकूकुल इबाद में चीजें हैं सारी आ गई। सिर्फ एक चीज तो नहीं है, सिर्फ हुकूकुल्लाह तो नहीं है, सिर्फ हुकूकुल इबाद तो नहीं है। एक आदमी हुकूकुल्लाह अदा करे, नमाज पाबंदी से पढ़े, रोजा भी पाबंदी के साथ रखता है, मस्जिद में आना जाना पाबंदी से, लेकिन हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो नहीं है, वालिदैन के हुकूक अदा नहीं कर रहा, बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं कर रहा, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो ये मुसलमान तो है। हम उसको इस्लाम से तो खारिज नहीं करेंगे, कोई मुफ्ती उसको इस्लाम से खारिज नहीं करेगा, लेकिन मुसलमान कामिल नहीं है। जो मुसलमान कामिल नहीं है। एक तरफ वो जो हुकूकुल इबाद अदा कर रहा है, वालिदैन को जी सही, जी अम्मा, वालिदैन को जी जी कर रहा है, समझा नहीं? बहन भाइयों की ख्यालदारी भी कर रहा है, लेकिन नमाज की तरफ तवज्जो ही नहीं है। नमाज सजदा करता ही नहीं, मस्जिद में आता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? तो इसका भी ये भी मुसलमान कामिल, जो मुसलमान कामिल नहीं है अजीजो। मुसलमान कामिल वो है जो हुकूकुल्लाह भी अदा करे, हुकूकुल इबाद भी अदा करे। ये मुसलमान कामिल है। आप अलैहिस्सलाम एक दफा आए, बीबी आयशा सिद्दीका का नंबर था, सर्दी के मौसम थी, आप सास को सर्दी लग रही थी, आप अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला बिस्तर का इंतजाम किया, जव रखे थे, जव को पीस कर आटा बनाया, रोटी बनाई, रोटी रखी, आप सासाम आराम फरमा रहे। पड़ोसी की बकरी जो आई, रोटी उठा ली। अम्मा आयशा सिद्दीका आराम कर रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अगर कहती है कि मैं उठती हूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल आ जाएगा, आराम में खलल आ जाएगा। रोटी चल ले गई, आप सब बेदार हुए, उठी और सारा वाकया बताया, या रसूलल्लाह आराम कर रहे थे आप, बकरी आई, पड़ोसी की बकरी आई, रोटी आपके लिए जो तैयार करके रखी थी रोटी वो ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, रोटी की वजह से पड़ोसी को तकलीफ न दो, रोटी की वजह से पड़ोसी को तकलीफ न दो। वल्लाहि ला योमिन, वल्लाहि ला योमिन, वल्लाहि ला योमिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है। कीला मन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लज़ी ला यमनु जारुहु बवाइक़हु, फरमाया वो मोमिन नहीं है जो पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज न हो। पड़ोसी को डर लग रहा है ये शायद मेरे घर में न घुसे, ये मेरे तरफ गलत आंख न उठाए, पड़ोसी को हमेशा खतरा रहता है, फरमाया ये मोमिन नहीं है। गली एक ही गली है, शादी में शादी हो रही है, सुन्नत हो रही है और गाने बजाने चल रहे हैं, इसी गली में कोने में फोती हो गई है, फोती हो रही है, फोती हो गई। इतना भी ख्याल नहीं कि भाई गली एक ही गली है, मोहल्ला है, यार मैं तो शादियां बजा रहा हूं, मैं तो गाने बजा रहा हूं, वो तो दुख और तकलीफ और गम में न ढाल है। किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी की वालदा चली गई, ये भी ख्याल नहीं हो रहा। मुसलमान की शान तो ये नहीं है, मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान के तकलीफ में शरीक हो, मुसलमान के दुख दर्द में शरीक हो, ये मुसलमान की शान है। क्या मेरी तो फोती नहीं हुई, अल्लाह रहम करे। ये हाल है अजीजों, हमने हुकूक गसब कर लिए, परवाह ही नहीं हमें, हुकूकुल इबाद की परवाह ही नहीं है अजीजों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलात व मा मलकत, नमाज का ख्याल करना, जो मा तहत अफराद हैं उनका ख्याल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं किसी का हक रहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। ये हदीस है कोई ये कहे कि मेरा किसी का हक रहता है, भाई मैं पड़ोस में रहता था, अभी जा रहा हूं किराए पर था, अभी जा रहा हूं, अभी जगह छोड़कर दूसरे इलाके में जा रहा हूं, अभी किसी का हक रहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, किसी का हक रहता है तो देने के लिए तैयार हूं। और पता भी नहीं है कि हमारे दाएं कौन रहता है, बाएं कौन रहता है, ये पता भी नहीं है। चाहे कि यहूदी है, चाहे कि ईसाई आपके महल्ले में रह रहा है, चाहे कि हिंदू रहता है, फिर भी उनका हक अदा करना है, उनकी ख्यालदारी करनी है अजीजों। इस्लाम ये सिखाता है अजीजों। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा, रास्ते से इसको हटाना। वल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का शोबा है, जो हया भी ईमान का शोबा है। ईमान की 70 से ज्यादा शाखें, पहली शाख ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली टहनी ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी टहनी इमाततुल अज़ा, रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना। रास्ते से बिलाग पड़ा है ना, उठाओ, ईंट पड़ी है उठाकर कोने पर, हो सकता है कोई गाड़ी आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए, किसी को लग जाए, कोई छिलका पड़ा है ना, छिलका उठाकर कोई आ जाए, फिसल जाए, किसी की टांग टूट जाए, कोई गिर जाए, ये मुसलमान के ऊपर हक है। युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु, मुसलमान से मिले तो सलाम गए, मुसलमान दावत दे तो कबूल करे, मुसलमान बीमार हो जाए तो उनकी अयादत करे, मुसलमान फौत हो जाए तो उनके जनाजे में शरीक हो जाए। व युहिब्बु लहु मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जो अपने लिए चीज पसंद करता है दूसरे भाई के लिए भी वो चीज पसंद करे। मुसलमान का हक है, मुसलमान जान की हिफाजत करे, मुसलमान के माल की हिफाजत करे, उनकी इज्जत की हिफाजत करे। मुसलमान से अगर गलती हो जाए तो दरगुजर करे, चौना सुभान अल्लाह, दरगुजर, यार गलती हो जाए दरगुजर कर ले। हया ईमान का शोभा है अजीजों। आज का दौर ऐसा है, आज का दौर ऐसा है जो हया वाली जिंदगी को इख्तियार करे, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हर तरफ फहाशी, हर तरफ ओरियानी, समझा, ओरियानी और फहाशी का समझे दावत दी जा रही है। कोई उठ कर खड़ा हो जाए, हया वाली जिंदगी इख्तियार करे,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला किसी को हलाक करना चाहता है, तवज्जो, हलाक करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे हयात छीन लेते हैं। अल्लाह ताला किसी को हलाक करना चाहता है तो उसे हयात छीन लेते हैं। हया नहीं रहती उनको, वालिदैन का अदब नहीं रहता, छोटे बड़े की तमीज नहीं रहती। देखा इधर बहुत से ऐसे अहबाब, समझा नहीं, बड़ा चाचा है, वालिद के बराबर है चाचा, गले से पकड़ा, भतीजे ने गले से पकड़ा है, बड़े भाई को गले से पकड़ा जा रहा है, तू ऐसा ऐसा। अरे बड़ा भाई तो बाप की जगह पे है। ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन का जिक्र फरमाया। जिस तरह इबादत जरूरी तो वालिदैन की इताअत भी जरूरी। रिज़ल रब्बि फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बि फी सख्तिल वालिद। आई बात समझ में? तो इस दौर में कोई ये फसाद और फहाशी और ओरियानी के का दौर है। इस दौर में कोई नौजवान पक्का अहद कर ले, अहद करे कि मुझे हया वाली जिंदगी, अदब और एहतराम वाली जिंदगी पर चलना है, मुझे बेहयाई वाली जिंदगी पर नहीं। खुश नसीब है वो बंदा, खुश नसीब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का अयाल है। सब कह दो ना सुभान अल्लाह। मखलूक अल्लाह का अयाल है। ये जानवर, ये पक्षी परिंदे देख रहे हैं, सारे अल्लाह का अयाल है। पर मैं तुम में से बेहतरीन वो है जो मेरे अयाल के साथ अच्छा सलूक करे। चो चो, तुम में से बेहतरीन वो है जो मेरे अयाल के साथ अच्छा चले। मखलूक सारी मखलूक अल्लाह का अयाल है, तुम में से बेहतरीन वो है जो मेरे अयाल के साथ अच्छा चले। एक औरत के लिए पूछा गया, या रसूलल्लाह एक फला औरत ऐसी औरत है कि वो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी है, तहज्जुद गुजार भी है, बहुत सदका खैरात भी करती है, सदका खैरात भी बहुत करती है, तहज्जुद गुजार भी है, लेकिन पड़ोसियों को तकलीफ देती है, पड़ोसियों को तकलीफ दे रही। फरमाया है या फिन्नार, ये जहन्नमी औरत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये जहन्नमी औरत है। या रसूलल्लाह एक ऐसी औरत है जो फराइज अदा करती है, तहज्जुद वगैरह नहीं पढ़ती, फराइज अदा करती है। अगर कोई सदका करे तो पनीर के टुकड़े सदका करती है, मतलब मामूली तनख्वाह, मामूली सदका करती है, पड़ोसी उनसे राजी है, पड़ोसियों से राजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है फिल जन्नह, ये जन्नती औरत है, जन्नती औरत है, जन्नती औरत। तो तकलीफ नहीं पहुंचानी अजीजों, अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के अयाल को तकलीफ नहीं पहुंचानी। फरमाया एक औरत को फकत इस वजह से जहन्नम में जाना पड़ा कि एक बिल्ली को बांध के रखा था। औरत भी एक सालेह औरत थी, बिल्ली को बांध रखा था, खाना पीना उसको नहीं देती, उसकी वजह से जहन्नम में दाखिल हो गई। एक अल्लाह वाला जब बारगाह इलाही में आया, अल्लाह तबारक व तआला में क्या लाए? या अल्लाह इतनी इबादत ले आया हूं, मैं सारी इबादतें तुम्हारी जाय हो गई, सारी पढ़ना तुम्हारा जाय हो गया। तूने मेरी मखलूक पर एक दफा बिल्ली थी, उसने ऊपर सर्दी थी, सर्दी में उसके ऊपर चादर रखी थी, कंबल रखा था, ये अमल मुझे इतना प्यारा लगा, इसकी वजह से तुम्हें मगफरत कर देता। मौलाना तकी साहब फरमाते, फरमाया एक बहुत आखिरी वाकया, एक बड़ा आलिम था जो लकड़ी का कलम था, पुराने जमाने में लकड़ी का कलम होता था, वो लिख रहा था, लिखते लिखते कहीं धब्बा पड़ गया, कागज पर स्याही पड़ गई, स्याही का कतरा आ गया, तो उस पर आकर मक्खी बैठी, उस पर आकर मक्खी बैठी, अपने कलम को रोके रखा कि मक्खी बैठी हुई है, लिखते लिखते कलम को रोक दिया कि भाई स्याही का धब्बा, मक्खी आ गई, मक्खी बैठी, अपने कलम को रोके रखा, बस ये अमल किया। उसकी कोई नियत ये भी नहीं थी कि मैं कोई नेकी का काम कर रहा हूं, मक्खी अगर बैठी, अल्लाह
तूने मेरी मखलूक पर रहम किया है। ये जो मक्खी थी ये प्यासी थी, क्या थी? प्यासी थी। प्यासी मखलूक पर तूने रहम किया है, आज मैं तुम्हारे ऊपर रहम करता हूं। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको हुकूकुल इबाद की अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।